मीठे पानी की रैनी वाली योजना हो, गुड़गांव सोना 6 लाइन हो, कैली बाईपास हो, केएमपी हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, बसाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करा। 2014 से 24 तक बीजेपी की सरकार रही, एक भी सामाजिक संस्था को चुप करो, 1 इंच जमीन नहीं मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम थे। पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए सेक्टर 16 में 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड दिया, सेक्टर 16 में पंजाबी भवन दिया, सेक्टर 16 में गुर्जर भवन दिया, सेक्टर 16 में किसान भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, सेक्टर 3 में जाट भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन दिया। कितने काम करे आपके सामने हैं। झामें क्यों छोड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, बल्लमगढ़ वहां से आगे एक पोल भी नहीं लगा, आज कोई कार्य नहीं हुए। मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगा कि सरकार बनने जा रही है, हुड्डा साहब सीएम बनने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले चुनावों में कांग्रेस को उम्मीदवार का साथ दें, कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने का काम करें, जिससे कांग्रेस की सरकार बने। मैं मंच पर आसीन भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी का, हमारे जिले के प्रभारी अफ्ताब भाई का, मंच पर आसीन सभी अतिथियों का, सभी प्रेस के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया लखन जी। मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि हुड्डा साहब का और अध्यक्ष जी का नाम लेके और उसके साथ साथ सम्मानित मंच कह दे संबोधन में, और समय का भी ख्याल रखें। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बहुत ही सम्मानित और जिन्होंने फरीदाबाद लोकसभा में बड़ी सक्रियता भूमि निभा के और कांग्रेस की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, मैं भाई विजय प्रताप जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में अपना संबोधन दें। भाई विजय जी। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, हम सब के नेता, और न केवल हम सब के नेता, पूरे हरियाणा में सभी लोगों की आज जो सबसे बड़ी उम्मीद भी है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे फरीदाबाद के प्रभारी आदरणीय चौधरी आफ्ताब अहमद जी, यहां पर उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय कांग्रेस परिवार के सभी बंधुओं, हमारी मातृशक्ति भी यहां, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय खड़गे साहब के, आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी हरियाणा के हैं, हमारे सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी के नेतृत्व में जो हरियाणा ने लोकसभा में प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूं देश के केरल के बाद सबसे दूसरे बेहतरीन राज्य के रूप में प्रदर्शन किया है। आप सभी को और हमारे इन सब नेताओं को बहुत बहुत बधाई। और उनसे भी ज्यादा हमारे उन देवतुल्य वोटरों को फरीदाबाद और पूरे हरियाणा के, जिन्होंने तकरीबन 47-48% वोट देकर इंडिया गठबंधन को, पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन के जो सबसे बढ़िया रेशो है उसमें से एक रखा है, उस देवतुल्य वोटर और जनता को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन इन दोनों के जो बीच की कड़ी है वो आप लोगों, वो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आप यहां बैठे हो, आपकी मेहनत, जी तोड़ आपकी जो मेहनत, आपका समर्पण, आपकी कमिटमेंट, इसकी वजह से
ये सफलता हमें मिली। और आप देखिए, सभी लोग जानते हैं कि समय की भी कमी रही। कहां लोग कई कई महीनों से चुनाव लड़ रहे, 4-4, 6-6 महीनों से। बीजेपी ने तो तकरीबन 2.5 महीने पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन 1 महीना मात्र कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिला। संगठन और समय दोनों के बावजूद जो नतीजे आप लोगों ने लाके दिए इस कांग्रेस पार्टी को, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके इस योगदान को, आपके इस समर्पण को कभी नहीं भूल सकती। मैं दोनों हाथों से आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं, साधुवाद करता हूं। हमारे नेता यहां बैठे हैं, मैं ज्यादा ना कहते हुए जो मैंने बोला यही मेरा संदेश है। मेरा इनसे यही आग्रह है कि जो हमारा संगठन है वो बहुत जल्दी से जल्दी और मजबूत अगर हो जाए, बन जाए, तो मैं समझता हूं कि शायद नतीजे कुछ और होंगे, और होते भी। नतीजे निश्चित तौर पे कुछ और होते हैं, लेकिन आज भी हमारे आशा के अनुरूप नतीजे हैं। अब हम इकट्ठे हुए हैं कि आगामी 3 महीने बाद हमें विधानसभा में सरकार बनानी है, और सारे प्रदेश को मालूम है, आपको तो मालूम ही मालूम है, लेकिन सारे प्रदेश को मालूम है कि ये सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है और इसके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। ये बात बिल्कुल पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह है, लेकिन इस लकीर को हमें साबित करके दिखाना है। उस साबित करने में मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि बहुत जल्दी ऐसी एक व्यवस्था संगठन की बना दें ताकि हम इस चीज को हासिल कर सकें। और मैं पुनः आप सभी का यहां आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, धन्यवाद सम्मेलन नहीं है। हालांकि मैं बताऊं, 4 तारीख को नतीजे आने के बाद उससे अगले इतवार में फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र में जो आप लोगों ने 6.25 लाख वोट देकर चौधरी महेंद्र प्रताप जी को जो आशीर्वाद दिया था, उसका चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने लोटस गार्डन में धन्यवाद सम्मेलन किया था। आज भी जरूर आते, पर उनको बुखार है, उनकी तरफ से मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से और अध्यक्ष जी से ये कहना चाहता हूं, बुखार की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उनका धन्यवाद पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन, पूरी जनता को और बड़े नेताओं को है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आग्रह करूंगा, हमारे यहाँ सिख समुदाय के लोग आए हुए हैं, वो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तलवार भेंट करना चाहते हैं, चौधरी उदयभान जी को सरोपा पहनाना चाहते हैं, वो आए एक बार मंच पर, उनका स्वागत है। एक बार जल्दी वो अपनी व्यवस्था। और भाई मेरी रिक्वेस्ट है, मीडिया एक निवेदन समझो, पीछे चौधरी आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी का लाइव चल रहा है, आपके कैमरों की व्यवस्था से वो लाइव दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग एक तरफ हो जाए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और प्लीज आप लोग व्यवस्था बनाए, उनके लाइव पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग समझते हैं आप भी लाइव चला रहे हैं, आप एक तरफ हो जाओ, उनके लाइव की व्यवस्था बनने में मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है फरीदाबाद मीडिया के साथियों से। तालियों से स्वागत करें, तलवार भेंट करते हुए, वे सरोपा बनाते हुए सिख समुदाय के लोग हमारे फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री कॉलोनी से आप सभी लोगों का तहे दिल से आज स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल। अब मीडिया के साथी प्लीज एक तरफ होकर कैमरे नीचे कर लें। आदरणीय सीएम साहब और अध्यक्ष जी का जो लाइव चल रहा है उसमें दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज निवेदन है। आदरणीय चौधरी आफ्ताब अहमद जी। मेरा सभी साथियों से मंच की व्यवस्था बनाए रखने में, पंडित जी थोड़ा ये पीछे, भाई आप लोग जो मीडिया कर्मी से अलावा हैं वो उनसे है कि या तो आप यहीं बैठ जाएं या फिर पीछे वालों को बाधा हो रही है उसको किसी चीज के लिए। अब मैं आप बैठ जाए, जो जिसको साथी को जो जाए। अब मैं इसी क्रम में आग्रह करूंगा, हमारे तिगांव से पूर्व विधायक और बहुत ही जुझारू साथी भाई ललित नागर जी से वो आए और अपना संबोधन दें। भाई ललित जी।
कांग्रेस पार्टी, भाई जोर से नारा लगाओ, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी, आदर व सम्मान के योग्य हम सब के नेता, किसानों की हमेशा आवाज उठाने वाले हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत ही ईमानदार और मेहनती, कई बार विधायक रहे, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई चौधरी उदय भान जी, हमारे फरीदाबाद जिला के प्रभारी और नूह से विधायक, जिन्होंने फरीदाबाद में जब से प्रभारी बने हैं बहुत ही बढ़िया मेहनत से काम किया, भाई आफ्ताब अहमद जी, हमारे जिला फरीदाबाद के अंदर इकलौते विधायक भाई नीरज शर्मा जी, मंच पर आसीन सभी हमारे पूर्व विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, पूर्व मेयर साहब, सामने बैठे हुए मेरे पूरे जिला फरीदाबाद से आए हुए कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, बहुत ही सम्मानित हमारे पत्रकार साथी, छायाकार बंधुओं, मंच पर बैठी हुई हमारी महिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारी, हमारी युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, मंच पर आसीन नेतागण, साथियों, आज सबसे पहले तो फरीदाबाद की इस धरती पर फरीदाबाद के हर एक एक कार्यकर्ता की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी का हृदय की गहराइयों से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी की जोड़ी बनी है, चाहे कोई उपचुनाव हुआ हो या लोकसभा के चुनाव हुए हों, बहुत अच्छी हरियाणा प्रदेश के अंदर जीत हुई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी के नेतृत्व में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया, 10 में से 5 बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं और 3 पे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है, मुकाबला रहा है। मैं इसके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी जब से जोड़ी बनी है, आपने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना बढ़िया कांग्रेस पार्टी को उठाया है कि आज 47% हमें हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा में वोट मिला है। साथियों, इसी तरह से हमारे फरीदाबाद के अंदर भी बाबू महेंद्र प्रताप जी को आपने टिकट देकर भेजा, जो बहुत अच्छे कैंडिडेट रहे और जहां पिछले चुनावों में हम 2.5 लाख वोट पा पाए थे केवल 2019 में, आज आप लोगों की मेहनत के कारण वो 6.5 लाख वोट पाए हैं। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी वो है। साथियों, आज अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं, जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं, फरीदाबाद के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आज जोश है। पिछले लोकसभा के चुनावों में जो जोश देखने को मिला, आज उससे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे, उन विधानसभा के चुनाव में आपका जोश पूरे जिला फरीदाबाद में हमारी सारी सीटों को जिताने का काम करेगा। आज फरीदाबाद के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भाजपा के, चाहे उन्होंने धन बल इस्तेमाल किया हो, चाहे प्रशासन इस्तेमाल किया हो, चाहे उन्होंने 400 पार का नारा इस्तेमाल किया हो, चाहे उन्होंने मोदी का नाम लिया हो, लेकिन आज सबका जवाब देते हुए फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं ने और पूरे हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। साथियों, ये केवल आप लोगों की बदौलत है।
साथियों, इस चुनाव में हमने एक बात और देखी है। पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए, खासकर मैं फरीदाबाद की बात करूं, हमारा जो एससी वोट है, शेड्यूल कास्ट वोट या बीसी वोट, आप कोई भी किसी भी बूथ पर देख लें, हमें एससी वोट 100% मिला है। ये चौधरी उदय भान जी की मेहनत है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मेहनत है। आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप अगले आने वाले चुनावों में भी आप कांग्रेस का साथ दें और वो कांग्रेस वो काम करके दिखाएगी जो आपके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2005 से और 2014 के अंदर करके दिखाया था, वही काम दोबारा करने का काम करेंगे। आज इसमें कोई शक नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 46 या 50 सीटों पर कांग्रेस जीती है। ये केवल और केवल हम सब आपकी बदौलत, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बदौलत जीती है। आज साथियों, एक साथी और हमें उम्मीद थी कि वो आज हमारे बीच में आएंगे, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए। मैं बात कर रहा हूं अपने नौजवान साथी, जिसने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चक्री घुमा रखी है। भाई हमारे 5वीं बार जीते हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। जहां भी जाते हैं लाखों की संख्या में उनके साथ। साथियों, आज भाई हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में युवाओं को एकजुट करने का काम किया है। हमें उम्मीद है, जो हमसे कांग्रेस पार्टी से पिछले दिनों युवा छिटक गए थे, आज युवा भी हमारे साथ हैं। आज युवाओं की बदौलत, एससी वोटों की बदौलत और दूसरे साथियों की बदौलत हम निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। माननीय हुड्डा साहब और उदय भान जी, थोड़ी हमसे लोकसभा में कसर रह गई, लेकिन आपको वचन देते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में 9 की 9 विधानसभा सीट जिताने का काम करेंगे और आपको मुख्यमंत्री बनाने के अंदर वे 9 की 9 विधानसभा की सीटें एक अहम कड़ी के रूप में होंगी। आज भाई लखन सिंगला जी का मैं धन्यवाद करता हूं, इतना बढ़िया आयोजन किया, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ सभी कार्यकर्ताओं का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं भाई 3 महीने के बाद चुनाव है, अपनी 9 की 9 विधानसभा की सीटों को जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। मैं अब इसी कड़ी में बहुत ही जुझारू और हमारी बल्लभगढ़ से 2 बार विधायक रही पूर्व की पार्लियामेंट सेक्रेटरी अब तो इनका आप बैठ जाओ बहन शारदा राठौर जी को आमंत्रित करूंगा। आइए आप। हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी के मजबूत योद्धा और एक गौरवमय विजेता के रूप में उभर के आए हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे ओजस्वी, यशस्वी, तेजस्वी अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी और मृदुभाषी हरियाणा विधानसभा में उपनेता और फरीदाबाद के प्रभारी विधायक भाई आफ्ताब अहमद जी, विधायक भाई नीरज शर्मा जी, मंचासीन सभी नेतागण, मैं अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी को हृदय की गहराइयों से बधाई देती हूं, उनका अभिनंदन करती हूं, बारंबार उनका यहां वंदन करती हूं कि उनके नेतृत्व में हम 9 में से 5 सीटें हरियाणा में कांग्रेस की जीत कर आए और आज जो ये उत्साह
इस जोड़ी की बदौलत है जिन्होंने पूरे हरियाणा में घूम घूम कर एक बदलाव की बयार चलाई है, एक जागृति की अलख जगाई है। तो आने वाला समय आप लोगों का होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस लोकसभा के चुनाव में पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से मेहनत करी। भले ही हम ये चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन इतना अच्छे ढंग से, इतनी मजबूती से ये चुनाव लड़ा गया कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो घरों में छुपा हुआ बैठा था या किसी कारण से उदासीन था, वो सब निकल के इस लोकसभा के चुनाव में आए। दुर्भाग्य है कि धन बल के कारण और सरकारी तंत्र के कारण और टिकट में देरी के कारण हम ये चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन हम हार कर भी चुनाव जीते हैं, क्योंकि हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ा है, हमने समस्याओं पे चुनाव लड़ा है, हमने जनता की भावनाओं से कोई खिलवाड़ नहीं किया है। और मैं यहाँ बधाई देना चाहती हूँ अपने नेता माननीय हुड्डा साहब को, अपने भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए, जिन्होंने पूरे देश में लोकप्रियता में, जीत में एक रिकॉर्ड कायम किया है। और आज अगर हरियाणा का युवा कांग्रेस से जुड़ा है तो उसमें भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अहम किरदार है। लोग उन्हें अपने भविष्य के नेता के रूप में देखते हैं, हरियाणा के कर्णधार के रूप में देखते हैं। भले ही हम हार गए, लेकिन हमारा जोश कम नहीं हुआ। ये लड़ाई, जो मोमेंटम जारी है और अगले विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। वो कहते हैं ना, गिरते हैं से सवार ही मैदान जंग में, वो तिफर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अरे हम जोश से लड़े हैं, मजबूती से लड़े हैं। आने वाला समय हुड्डा साहब का है, आपका है, कांग्रेस पार्टी का है। तो मैं आपसे ज्यादा बड़ी बात ना कहते हुए मैं यही कहूंगी कि भाई कोई किसी के प्रति नाराजगी भी हो तो नाराजगी दूर कर देना, क्योंकि अब ये नाराजगी का मतभेद का समय नहीं है, अब सबको मिलकर चलने का समय है। जो भी जीतेंगे चुनाव वो कांग्रेस पार्टी के ही होंगे, बाकी लोगों को सत्ता में कहीं ना कहीं भागीदारी मिलेगी, लेकिन जब जीत होती है तो पूरी टीम की होती है। जीतेंगे तो आप सब जीतेंगे। भाई गलतियों को किसी की माफ कर देना, किसी को माफ कर देना, किसी से माफी मांग लेना, लेकिन इस कारवां को आगे बढ़ाए चलना। और मैं यही कहना चाहती हूं अपने सभी साथियों से कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में कामयाबी की धुन चाहिए। तो आप में वो धुन शुरू हो चुकी है, ऐसा हमें पता लग गया है। गली गली, कॉलोनी कॉलोनी घूम घूम कर हर बूथ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता तैनात था। तो आपकी ये तैनाती, आपका आज का ये बहा हुआ पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आने वाले समय में कांग्रेस का परचम लहराएगा। मैं आदरणीय हुड्डा साहब से, आदरणीय चौधरी उदय भान जी से एक निवेदन करना चाहती हूं कि फरीदाबाद में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम पिछली बार 9 में से सिर्फ 1 सीट जीत कर आए हैं। सर, यहाँ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको हमें कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल करना पड़ेगा। यहाँ कॉलोनियों में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, यहाँ श्रमिकों की समस्याएं हैं, यहाँ छोटे उद्योगपतियों की समस्याएं हैं, बैकवर्ड की समस्याएं हैं, एससी की समस्याएं हैं, व्यापारी की समस्याएं हैं। तो एक बार घोषणा पत्र में हम अपने इस क्षेत्र की समस्याओं को भी अवश्य डालें, या हम जिला वाइज एक घोषणा पत्र छोटा साथ में लगाएं, ताकि उन समस्याओं पर भी हम वोट मांगें, क्योंकि ये चुनाव हमने समस्याओं पर, मुद्दों पर लड़ा है और आने वाला चुनाव भी जनता की समस्याओं पे लड़ेंगे। समस्याएं जनता की होंगी, समाधान आपका होगा। आपने बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम हमें दिए हैं और उनको लेकर हम जन जन के बीच में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ और अंत में यही कहती हूँ कि पाना है अगर रुतबा तो कुछ खोना भी होता है, तब के आग से गुजरे खरा सोना वो होता है। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जय चौधरी उदय भान। बहुत बहुत शुक्रिया शारदा जी। समस्याएं जो भी हैं आपने बताई। मैनिफेस्टो कमेटी गठित हो चुकी है श्रीमती गीता बुक्कल जी के नेतृत्व में। आप जो भी लिखित में हमें देंगी तो उनको सबको सम्मिलित किया जाएगा। अब मैं आग्रह करूंगा पृथला विधानसभा, जिसने अब की बार लोकसभा चुनाव में आप सब लोगों के आशा के अनुरूप कांग्रेस की जीत हासिल करी है, चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया से कि वो आए और अपना संबोधन दे। सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक 36 बिरादरी के नेता, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री और हम सबके नेता परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत ही संघर्षशील और जुझारू हमारे बड़े भाई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे फरीदाबाद लोकसभा के प्रभारी बहुत ही संघर्षशील और जुझारू मंत्री रहे और नूह के विधायक हमारे भाई आफ्ताब अहमद जी, हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से इकलौते विधायक पंडित नीरज शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए सभी पूर्व विधायक, सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेतागण और सम्मानित मंच, मेरे सामने फरीदाबाद जिले के पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने लोकसभा में जो सहयोग और आशीर्वाद देने का काम किया और आज हमारे जो हरियाणा में किसी के पास भी, किसी भी पार्टी के पास हमारे जो सबके नेता हैं परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके कद का कोई नेता नहीं है हरियाणा में किसी पार्टी के पास। और आपने पहले भी देखा था 10 साल उनका कोई मुकाबला नहीं विकास में, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे आपके फरीदाबाद में बड़ी बड़ी योजनाएं की बात हो, चाहे बदरपुर फ्लाईओवर की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे बल्लभगढ़ तक मेट्रो लाने की बात हो, चाहे हमारे और कितने काम हैं, और हमारे क्षेत्र में आईएमटी लाने की बात हो, और आईएमटी का हमारे 5 गांवों में धरना था, उसमें दोबारा मुआवजा बढ़ाने की बात हो। इसी तरह उन्होंने चाहे हमारे नए गांव के अलावलपुर वाले रास्ते पे बहुत पुरानी मांग थी, रेलवे पर ओवरब्रिज बनाने की बात हो, चाहे ब्लॉक और तहसील बनाने की बात हो, चाहे योग्यता के आधार पर हमारे क्षेत्र में हजारों नौजवानों को योग्यता के आधार पर रोजगार देने की बात हो। ऐसे मुख्यमंत्री जिसको जनता चाहती है, और आने वाले विधानसभा में आप सभी से जिस तरह लोकसभा में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उससे भी बढ़ चढ़कर आगे विधानसभा के चुनाव में जिताने का काम करें, क्योंकि आगे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी बनने जा रहे हैं। आप पूरी हरियाणा की जनता चाहती है, बेबसी से इंतजार कर रही है। और इसी तरह जो इनकी जोड़ी है, जब से हमारे बहुत ही संघर्षशील, ईमानदार और जुझारू हमारे बड़े भाई चौधरी उदय भान जी को
कांग्रेस ने पार्टी का स्टेट का अध्यक्ष बनाया है, जब से उन्होंने भी हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से कंधा मिलाकर पूरे हरियाणा में जो हिट जोड़ी देने का काम किया है वो आपके सामने है। ये दोनों हिट जोड़ी है और इनका जो साथ दे रहे हैं, भाई दूसरी पार्टियों के नेता रोज कहते हैं बाप बेटा, उन्हें ये नहीं पता जो काम करने वाला होता है उसे जनता चाहती है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके दादाजी स्वर्गीय श्री मातूराम जी, उन्होंने इस देश की राजनीति में सहयोग दिया, आजादी में सहयोग दिया। इसी तरह इनके पिताश्री स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह हुड्डा जी, जो 7 सदनों के सदस्य रहने का उन्हें गौरव प्राप्त है, और इसी तरह चौधरी देवीलाल जैसे बहुत बड़ी शख्सियत, उनको भी 3 बार हराने का अगर किसी का रिकॉर्ड है वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। कोई ना कोई खासियत होती है जब ही जनता बनाती है 3 बार। और इसी तरह जिनके बारे में रोज अखबारों में आती है, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी 46 साल की उम्र में 5 बार लोकसभा का चुनाव जीतने का और हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों का रिकॉर्ड चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का है। और जो युवा पीढ़ी है, हरियाणा की जनता आने वाले समय में, भाई पहले तो बनाओ हमारे हुड्डा साहब बनेंगे मुख्यमंत्री, पर भाई आने वाले समय में वो भी हरियाणा का भविष्य है। लाखों लोग हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को चाहते हैं। जो विपक्ष के लोग रोजाना उनका नाम लेते हैं, लोग उसी का नाम लेते हैं जिसकी जरूरत होती है, जिसे लोग चाहते हैं। नाम उसी का होता जो कुछ होता है। तो भाई दीपेंद्र हुड्डा भी इतने लोकप्रिय हैं, वे हरियाणा में नहीं युवाओं के देश के नेता हैं। और हरियाणा में ऐसे हमारे जो दोनों नेता बैठे हैं, वही उनकी जो नेता हमारे, उनकी नीति और भाई उनके नेकनियत, ईमानदारी और उनके काम करने का जज्बा आपके सामने है। चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी आपने देख लिए हैं और आगे उनका साथ दे रहे हैं चौधरी उदयभान जी, हिट जोड़ी है, दोनों खानदानी परिवार हैं। ऐसे नेता है हमारे पार्टी में जिनकी नीति अच्छी है, नीयत अच्छी है। इसलिए आपसे निवेदन है, आने वाले समय में जिस तरह आपने अब जोश खरोश से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, उससे भी बढ़ चढ़कर आगे कांग्रेस का साथ दें और हाथ उठा के बताएं हरियाणा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल दोबारा से मैं अपने नेताओं का फैजाबाद में पधारने पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं अगली बार जब वो आएंगे विधानसभा के चुनावों में और आएंगे तो उसी जोश खरोश से उनका स्वागत करना है और 9 की 9 सीटें विधानसभा में आपके जिता के भेजनी है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब मैं हमारे बहुत ही संघर्षशील विधायक और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की अगर सबसे बड़ी पोल खोलने का काम किया है, हमारे एनआईटी फरीदाबाद से विधायक भाई नीरज शर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें। भाई नीरज शर्मा जी। आदर मान सम्मान के योग्य विधानसभा में हमारे साथी बड़े भाई उदयभान जी, आफ्ताब अहमद जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, पितातुल्य हरियाणा के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, होने वाले मुख्यमंत्री, सम्मानित मंच,
पत्रकार छायाकार बंधुओं, साथियों, मैं कहूंगा कहो दिल से, आपने कहना है हुड्डा साहब फिर से कहो दिल से, कहो दिल से, कहो दिल से। हुड्डा साहब, एक तो आज का दिन बहुत अच्छा है, बारिश आई है बहुत बढ़िया, और बारिश में हमारी स्मार्ट सिटी का क्या हाल है आपने स्वयं देख लिया। हम किसी और चीज से ज्यादा परेशान नहीं है। एक कवि ने लिखा है, ना होता अगर जल तो जग जाता जल, कि जल नहीं होता तो पूरा की पूरी सृष्टि जल जाती। आज हमारी समस्याएं क्या हैं? दो समस्याएं। पीने के लिए चाहिए तो पानी नहीं है, और जो पानी हम निकालना चाहते हैं सीवरेज का, गटर का, वो पानी हमसे दूर नहीं हो रहा। और ये तो हुड्डा साहब एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, आज पूरा फरीदाबाद शहर जिसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, जो नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, राष्ट्रीय राजधानी की सारी बंदिशें हमारे ऊपर लग जाती हैं। आज फरीदाबाद का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि जहां जल भराव ना हुआ हो, जबकि ये तो पहली बारिश है, अभी तो आगे बारिशें और आनी है। और साथियों, इसमें भी कोई शक नहीं है, हम भले ही ये लोकसभा सीट हारे हैं, परंतु पिछली बार के मुकाबले बहुत लंबा गड्ढा था, समय बहुत कम था। अगर जो यही टिकट 1 महीने पहले डिक्लेयर हो जाती या चुनाव 10 दिन बाद होते तो आज फरीदाबाद का रिजल्ट कुछ और होता। और बार बार मेरे से पहले साथियों ने कहा इकलौता विधायक, इकलौता विधायक। भैया ये कोई बहुत बढ़िया चीज ना है, इकलौते विधायक में हमारे फरीदाबाद का भला नहीं होगा। हमारी मजबूत रीढ़ की हड्डी बैठी है, हम तो नेता हैं, अपनी आस्थाएं बदल लेते हैं, कार्यकर्ता नहीं बदलता। साथियों, एक संकल्प लेके जाना है यहां से। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, भाई हमारे शहर का भला हुड्डा साहब ही कर सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हमने जांच परख के देख लिया, 10 साल हमने हुड्डा साहब का राज भी देखा और 10 साल हमने दूसरों का राज भी देखा। अब फिर हुड्डा साहब ने आना है। हुड्डा साहब तो अपना आंकड़ा रोहतक, सोनीपत, भिवानी, अंबाला, हिसार, यहां से 45 सीट जेब में लेके बैठे, अपना राज में साझा कर लेना फरीदाबाद के लोगों। ये ना हो कि हम 1, 2, 3 रह जाएं और जो हमारे सपने हैं हमारे शहर के लिए, गुड़गांव से फरीदाबाद की मेट्रो, और हुड्डा साहब हमारे भागीरथी भी कहलाते हैं, गंगा पुत्र भी कहलाते हैं। पृथ्वी में हुड्डा साहब ने वचन भी दिया था। आज हमारी जमीन में पानी नहीं रहा, जो रैनी वेल के कुएं हुड्डा साहब लगा गए थे जमुना जी के किनारे, वो सूख चुके हैं। भीलवाड़ा के अंदर किसी जमाने में रेल से पानी जाता था और कांग्रेस के टाइम में वहां पर 320 किलोमीटर दूर चंबल नदी से पानी आया है। और ये मैं आपको बता रहा हूं लिख के, हुड्डा साहब के अलावा किसी के बाप में दम नहीं है कि फरीदाबाद की धरती को नदी या नहर का पानी लाके पिला दे, चाहे वो 2000 करोड़ की योजना हो, चाहे वो 10,000 करोड़ की योजना हो। और साथियों, एक चीज का और ख्याल करना, हमें किसी भी व्यक्ति को कौन आदमी है कौन नहीं, हुड्डा साहब टिकट दो ठोक बजा के, हम सब आपके साथ हैं, हम सबका माई बाप हाथ का पंजा है। फरीदाबाद आपकी झोली में आएगा, हमें तो बस पीने का पानी, पानी की निकासी और ये मेट्रो 3 चीज दे देना, क्योंकि हमारा शहर
इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने फरीदाबाद से, जैसे चौटालाओं के राज में फकीराबाद होता था, वापस फकीराबाद बना दिया है। आपके टाइम में हमारे शहर की वो ऊंचाई पहुंच गई थी जो ये भाजपा वाले कहते हैं ना, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। ये आप ही थे कि जो गुजरात से अमूल की फैक्ट्री हमारे फरीदाबाद के अंदर आई थी। आपने फरीदाबाद के अंदर गुजरात मॉडल को भी फेल कर दिया था। तो सभी साथियों, दिन रात एक कर लो, 90 दिन रह गए। बहन शारदा जी ने भी कहा, भाई किसी का गिला शिकवा हो आपस में दूर बाद में करते रहेंगे, पर अब की बार हमने अपने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 9 की 9 सीटें हुड्डा साहब की झोली में डाल के देनी है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। और अंत में एक बार कहो दिल से, कहो दिल से, कहो दिल से, राम राम जी। तो मैं नाम लेता हूं, आपका नाम तो लो। जैसे अभी कांग्रेस परिवार में आम आदमी पार्टी और इनेलो के साथी जुड़े थे, उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी से श्री विजेंद्र तंवर, जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और पूर्व प्रभारी भी रहे हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के, उनका कांग्रेस में हम स्वागत करते हैं। भाई उनके साथ हैं इंद्रपाल एडवोकेट, जिला कोषाध्यक्ष, बलजीत थानेदार जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं तिगांव से, भीकम नंबरदार अलीपुर से, और उनके सभी साथी जो आज कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरा मान सम्मान और उनका आने वाले समय में पूरी तरीके से जो पार्टी की नीतियां हैं उसके अनुसार उनको सम्मान देंगे। अब हम आपके बीच में बुलाना चाहेंगे हमारी हरियाणा विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री, नूह से विधायक, वे जिला फरीदाबाद कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू प्रभारी आदरणीय चौधरी आफ्ताब अहमद जी को। धन्यवाद। आज के इस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों और आमजन की आशा और उम्मीद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे छोटे भाई पंडित नीरज शर्मा जी, हमारे चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, बहन शारदा राठौर जी, भाई ललित नागर जी, भाई विजय प्रताप जी, हमारे छोटे भाई लखन सिंगला जी, हमारे राजा राम जी और सभी सम्मानित मेरे जगत नागर जी और सभी सम्मानित यहाँ मंच आसीन बैठे हुए सभी कांग्रेस के सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और यहाँ उपस्थित फरीदाबाद जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी और जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में अपनी मेहनत और अपनी संघर्ष का प्रतीक जो है लहराया है, छायाकार और पत्रकार बंधुओं। साथियों, अभी बड़ी बात हुई फरीदाबाद के विकास की और फरीदाबाद के विकास की, लेकिन साथियों आप सबको एक बात याद रखनी चाहिए। जब ओम प्रकाश चौटाला का हरियाणा में राज था तो आपने देखा इस फरीदाबाद का, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बसाया था और विकास का प्रतीक था हरियाणा में, उसका नाम फकीराबाद कहना शुरू कर दिया था। यहां से उद्योग पलायन कर रहे थे, यहां से बिजनेस पलायन कर रहा था। और सुविधाओं की बात करें तो मैं समझ सकता हूं सुविधाओं का यह अभाव था कि यहां के लोगों ने 2005 और 2014 के बीच में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, इस फरीदाबाद को वापस अपनी बुलंदियों पे लाने का काम किया। चाहे वो बदरपुर का पुल हो जो कि एक नासूर बना हुआ था विकास में, चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे उद्योगों की बात करें, आईएमटी स्थापित करने की बात करें, और सबसे बड़ी बात चाहे लोगों का विश्वास
इस फरीदाबाद में अपने विकास के लिए, अपनी पूंजी निवेश के लिए जो जगताने का काम किया वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। साथियों, मैं फरीदाबाद के अपने साथियों से कहना चाहूंगा, अभी तो आपने एक ही विधायक दे रखा है, आप मेहनत करिए। विधानसभा चुनाव में 2 महीने की बात है, आपको फिर अगर पुराना फरीदाबाद का विकास, क्योंकि 10 साल का स्मार्ट सिटी का दो देख लिया और आज स्मार्ट सिटी की जो पोल खुल चुकी है तो उसमें देखते हैं दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर फरीदाबाद, सबसे अगर समस्याओं का शहर फरीदाबाद। अगर उनसे निजात लेनी है तो कांग्रेस को पूरी तरीके से आप जी जान जुट के विधानसभा में अपने कई विधायक बनाओ, जिससे कि आपका हिस्सा, फरीदाबाद का हिस्सा चौधरी उदय भान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हरियाणा में हो और आपका फिर से राजनीतिक वर्चस्व कायम हो और कांग्रेस की सरकार बने तो आपका विकास हो। मैं इसी बात को आपसे बीच में कहना चाहता हूं कि आप सबने बहुत मेहनत करके इस लोकसभा चुनाव में जो असंभव था उसको संभव करा। थोड़ी कमी जरूर रही लेकिन उसको दूर करने का समय है और मुझे पता है आप में क्षमता है वो कि आप फिर से कांग्रेस को वही बुलंदियों पे लेके आएंगे। मैं इसी बात को कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 6 के 6 विधानसभा क्षेत्रों से आई हुई सभी कार्यकर्ताओं से, और माजरत ये चाहूंगा कि किसी साथी को अगर हम बुलवा ना सके हो तो उससे माफी चाहता हूं। अब मैं बिना किसी विलंब के आप और हमसे के मान सम्मान के प्रतीक और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित और संघर्षशील अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना अध्यक्षीय संबोधन आपको दे। चौधरी उदय भान जी। हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय, जनप्रिय जन नेता शारदा जी, शारदा जी भैया अब जी जो ना अभी रोक दे जरा, लखन डिस्टर्ब मत करो भैया, अब बैठ जाओ, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे एनआईटी क्षेत्र से हमारे जुझारू विधायक पंडित नीरज शर्मा जी, हमारे इस फरीदाबाद जिला कांग्रेस के प्रभारी, हरियाणा विधानसभा में विधायक दल के उपनेता आदरणीय चौधरी आफ्ताब अहमद जी, बल्लभगढ़ से पूर्व विधायिका, पूर्व सीपीएस आदरणीय बहन शारदा राठौर जी, हमारे पृथला से बहुत ही जुझारू विधायक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, हमारे तेगांव से पूर्व विधायक आदरणीय श्री ललित नागर जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक श्री सुखबीर सिंह जी, भैया हट जाए यहां से, जरा पीछे हट जाओ। और अभी जो लोकसभा से चुनाव लड़ा हमारे इस प्रदेश के बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता चौधरी महेंद्र प्रताप जी के सुपुत्र, जो बड़खल से पहले चुनाव भी लड़े हमारी पार्टी से, और इस सारे पार्लियामेंट के इस चुनाव का जिन्होंने संचालन किया, बहुत ही सुलझे हुए हमारे साथी श्री विजय प्रताप जी, हमारे इस फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा से बहुत ही जुझारू नेता यहां से चुनाव लड़ चुके और हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के मौजूदा अध्यक्ष आदरणीय
श्री लखन सिंगला जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित नेतागण, सभी हमारे महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल के और हमारे एससी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी के सभी पदाधिकारीगण और फरीदाबाद जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, सभी सम्मानित नौजवान दोस्तों, हमारी सभी यहाँ माताएं बहनों, बहुत लंबे समय से इंतजार आप कर रहे हैं। मैं भी बहुत थोड़े शब्दों में ही अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने जिन परिस्थितियों में यहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जिस शानदार ढंग से आपने चुनाव लड़ा, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 47.6% वोट हासिल की हैं, जो कि पिछले 2019 के चुनाव में 28% थी। इसका मतलब है कि 19.5% वोटों में हमारा इजाफा हुआ है और केवल 10 विधानसभा सीटों में हमें लीड मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 79 विधानसभाओं में लीड मिली थी और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 56.7% था। आज उनका हमारे से 2% वोट शेयर कम है। जहां वो 79 सीटों पर लीड थी, आज वो 44 पर सिमट गए। जहां हम 10 पर लीड थी, आज हम 44 पर पहुंच गए। जहां हम 0 पे थे, वहां हम 5 सीट हमने जीती हैं, 3 सीट हमने मामूली अंतर से हारी हैं। मैं मानता हूं कि फरीदाबाद लोकसभा में हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जहां पिछले चुनाव में हम 6,38,000 से हारे थे, इस बार वो अंतर घट करके 1,72,000 पर पहुंचा है। यानी कि 4,38,000 वोट हमने कवर किए हैं। और ये बात मैं कह सकता हूं, इस लोकसभा के चुनाव में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में हमें 2019 से ज्यादा मत मिले हैं और 78 सीटों पर 25% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जिन 78 सीटों में हमारी ये 5 विधानसभा भी आती है, 6। तो इस तरह से हर विधानसभा में हमारा वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन जीत तो जीत है, चुनाव तो हम हारे हैं। अब उस हार को अपने जीत में बदलने के लिए अब आपका दूसरी आपके पास में मुकाबला है, दूसरी आपके पास में चुनौती है। जो हम चुनाव में हारे हैं, इसमें कई कारण हो सकते हैं। जैसे मेरे पूर्व के साथियों ने बताया, धन बल, सत्ता बल, पूरा जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, जिस तरह से पूरा पैसे का और शराब का पूरी तरह से नदियां बहाई गई पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उनका चेहरा बेनकाब करने की हमारी जिम्मेदारी है। अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे कि जो आज हालत हो रही है फरीदाबाद के अंदर, इनको शर्म आनी चाहिए। इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा इन्होंने दिया था। बीजेपी के राज से पहले जब कांग्रेस पार्टी का राज था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। इस फरीदाबाद के लिए जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण योजना के तहत 3,229 करोड़ रुपए इस फरीदाबाद के विकास के लिए हुड्डा साहब ने दिए थे। और उसी की बदौलत था
कि ददसिया में जो यहां पर जो बड़े बड़े कुएं खोदे गए पानी की सप्लाई को पूरा करने के लिए, जो फरीदाबाद में प्यास को बुझाने के लिए, जो आज तक इन्होंने किसी भी तरह का कोई काम इन्होंने किसी तरह से नहीं किया। इस पूरे इस प्रदेश के अंदर अगर आप पूछोगे, हुड्डा साहब ने 81.5 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछाई थी, दिल्ली से पहले फरीदाबाद फिर बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक। इन्होंने एक भी इंच कोई मेट्रो की लाइन इन्होंने बढ़ाई हो, एक पिलर लगाया हो तो आप कोई भी बता सकता है। हां, झूठ बोलने का काम किया। अभी विधायक जी कह रहे थे मेट्रो की, मुझे ध्यान आया फरीदाबाद से गुड़गांव 26 जनवरी 2016 को इन्हीं मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री का ट्वीट था कि फरीदाबाद से गुड़गांव मेट्रो लाइन 32.14 किलोमीटर की, जिस पर 5,900 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिसमें 12 स्टेशन बनाए जाएंगे, उसकी स्वीकृति हो गई है और हम 2021 तक ये पूरा प्लान जो है पूरी तरह से जो फरीदाबाद से और गुड़गांव तक मेट्रो लाइन पूरी तरह से बिछ जाएगी और ये कार्य चालू हो जाएगा। अब इन झूठे लोगों से पूछो, 2016 से आज 2024 है, इस 8 साल में 1 इंच की तो बात छोड़ो, इनके हरियाणा प्रदेश के बजट से एक फूटी कौड़ी भी बजट में आज तक मेट्रो के लिए नहीं रखी। और इन जुमलेबाजों ने पिछली बार पृथ्वी में आए यहां पर, जहां पर हमारा टोल टैक्स है गतपुरी, और यहां आकर के कह गए कि बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो लाइन मंजूर। अरे जुमलेबाजों, गुड़गांव की अभी तक की नहीं, जिसको 8 साल हो गए। इलेक्शन आना पार्लियामेंट का तो पलवल तक की कह गए और एक फूटी कौड़ी बजट में प्रोविजन नहीं किया। वहां के लिए भी कह दी कि 4200 करोड़ रुपया खर्च आएगा, 25 किलोमीटर का लगेगा, उसमें 8 स्टेशन बनेंगे। सिवाय झूठ बोलने के, जुमलेबाजी के, इनके पास कोई काम नहीं है। हुड्डे साहब ने 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए, 5400 मेगावाट बिजली के, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके। और इस अदानी पावर से अगस्त 2008 में 25 साल के लिए समझौता किया था कि हरियाणा प्रदेश को 2 रुपए 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट 1424 मेगावाट प्रतिदिन बिजली 2 रुपए 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से देनी थी, जो निरंतर 25 साल तक अगस्त 2033 तक देनी थी। इन झूठे लोगों ने बिजली का कारखाना तो एक नहीं लगाया, एक यूनिट नहीं लगाई। हुड्डा साहब ने 2000 मेगावाट इनको पास सरप्लस बिजली छोड़ी थी, लेकिन अदानी के साथ इनके क्या समझौते हैं, किस तरह से उनके सामने सीधे लेट गए। अदानी ने पूरे प्रदेश की बिजली रोक दी, सारी प्रदेश में बिजली का हाहाकार मच गया। यहां पे बिजली के वजह से कारखानों में बंद हो गए और ये लोग पूरी तरह से सरेंडर करके जो अदानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना था, उसको ब्लैक लिस्ट करना था, उसके खिलाफ एक्शन लेना था, इन्होंने दोबारा से समझौता कर लिया और वो 1424 मेगावाट जो था वो 1200 मेगावाट पर कर लिया, 224 मेगावाट छोड़ दी। और जो 1200 मेगावाट किया, जो 2 रुपए 94 पैसे यूनिट थी, वो 3 रुपए 28 पैसे यूनिट के हिसाब से कर ली। कई हजार करोड़ रुपए का चूना इस प्रदेश की जनता को लगाने का काम किया और हजारों करोड़ रुपए अदानी को देने का काम इनकी सरकार ने करने का काम किया।
हुड्डा साहब ने 18 यूनिवर्सिटी बनाई, इंटरनेशनल लेवल की 16 मेडिकल कॉलेज बनाए। हमारे साथी बता चुके हैं कि फरीदाबाद में क्या क्या किया, हमारे पलवल में, होडल में, सब जगह 3 में। मुझे इसको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं। हुड्डा साहब ने बगैर मांगे 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए, गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट दिए, देने का काम किया, गरीबों को 200 लीटर की पानी की टूटी और कनेक्शन देने का काम किया, 22 लाख गरीबों के बच्चों को वजीफा देने का काम किया। हुड्डा साहब के समय में कोई डॉक्टरी में कोई दाखला लेता था गरीब का बेटा, 42,000 रुपए फीस थी, जो इस खट्टर महाशय ने 10 लाख रुपए साल की फीस कर दी। क्या कोई गरीब का बेटा 50 लाख रुपए खर्च करके कोई अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता है? इन्होंने प्रदेश को धोखा देने का काम किया, विकास का काम कोई भी नहीं किया सिवाय झूठ बोलने के। आज इनको बताना चाहिए, पूछो इनसे कि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर क्यों है। यहां पर सबसे ज्यादा फैक्ट्री होती थी हरियाणा में, फरीदाबाद हब था इंडस्ट्री का, और उस फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में लोग काम करते थे। इन्होंने नोटबंदी करी, उस नोटबंदी के लिए कहा था कि काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उस नोटबंदी से 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 168 हमारी बहन भाइयों ने, गरीब ने, जो इस प्रदेश के, देश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, गरीब वंचित समाज के, किसान और मजदूरों के बेटों ने लाइन में लग करके दम तोड़ दिया था। उस नोटबंदी की वजह से लाखों फैक्ट्रियों में ताले लग गए। जिस फैक्ट्री में 500 आदमी काम कर रहे थे, 400 कान पकड़ के बाहर निकाल दिए, 100 से काम चलाया। जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात करते थे, एक झटके से 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। हम इन चीजों को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आम जनता तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि हम किस तरह से इस प्रदेश में, किस तरह से बेरोजगारों के साथ हो रहा है, किस तरह से 33 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर पर्चा लीक हुए हैं, किस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को भी सस्पेंड होना पड़ा, एचपीएससी के अधिकारी को करोड़ों करोड़ों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। 8 अधिकारी एसएस बोर्ड के जो सस्पेंड होने पड़े, रेट लिस्ट बोलियां लग रही थी, इन्होंने कोई पक्की नौकरियां न दी। जब भी कभी नौकरियां निकालते हैं, पर्चा लीक कर देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। पूरा 5 साल इन्होंने ऐसे निकाल दिया। कोई लिए तो कौशल विकास रोजगार निगम के जरिए एक ड्रामा किया गया, ना कोई किसी भी तरह की कोई मेरिट है, कोई रिजर्वेशन नहीं, किसी तरह की सुविधा नहीं, कच्ची नौकरी, पक्की नौकरी नहीं, जब चाहे कान पकड़ के निकाल दो। उसमें भी रिश्वत लेकर के लगा रहे, वहां भी एमडी को सस्पेंड होना पड़ा था, कौशल विकास रोजगार निगम में भी। इन लोगों ने हर मोर्चे पर हमारे प्रदेश में लोगों को अपमानित करने का काम किया। किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, हमारी महिला पहलवानों के साथ किस तरह से व्यवहार किया, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज इलेक्शन सर पर है, 3 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा है। बेशर्मी से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देंगे। कौन से दे रहे हो भाई? 100-100 गज के प्लॉट कौन से वाले दे रहे हो? जवाब नहीं है। जब प्रेस वाले पूछते हैं, अरे 100-100 गज के प्लॉट की योजना तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, जो 7 लाख लोगों को दिए जाने थे, 3,92,000 लोगों को दे दिए। जो पाइपलाइन में थे, जिनके कब्जे तुमने सबसे पहली, जो इनकी जो सबसे पहली जो कैबिनेट की मीटिंग जो हुई थी, सबसे पहले उन गरीब आदमियों के गर्दन पर छुरी चलाने का काम इस सरकार ने किया था। वो स्कीम इन्होंने रद्द कर दी। जिनके रजिस्ट्री भी हो गई थी, उनके इन्होंने कब्जे नहीं दिए। जब 2 महीने बाद पीछे चुनाव है, 3 महीने बाद चुनाव है, अब उनको कब्जा देने की बात कर रहे हैं। उनको कब्जा देने की बात कर रहे हैं,
जो हुड्डा साहब के मंजूर करे थे और इन्होंने जो रोक दिए थे, पहले तो उसके लिए माफी मांगे हम गरीब लोगों से कि उन्होंने इस योजना को बंद क्यों किया। हमारा वायदा है, हुड्डा साहब की वो स्कीम 7 लाख लोगों के लिए थी, 3,92,000 लोगों को दे दिए, पूरे 7 लाख लोगों को प्लॉट दिए जाएंगे, ना केवल 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, उस पर 3.5 लाख रुपए खर्च करके 2-2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बिजली पानी का कनेक्शन और डेवलप करके उनको मकान बना करके हम देने का काम करेंगे। साथ ही अर्बन एरिया में जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, यहां भी हम गरीबों को मकान बना करके देने का काम करेंगे। आज जिस तरह से आज कहते हैं ये परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, कहते हैं इसमें गलतियां हैं। बेशर्मो, अब मान रहे हो गलतियां हैं, 2 महीने बाद चुनाव है। जब कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, सारे अखबार और मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, अखबारों में बड़े बड़े कॉलम लिखे जा रहे थे कि 90 से 95% गलतियां हैं। हम कह रहे थे कि 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं इस प्रॉपर्टी आईडी से और परिवार पहचान पत्र को। जब तुम्हारे समझ नहीं आ रही थी, आज मान रहे हो तो सबसे पहले माफी मांगो जनता से और बताओ कि जो एजेंसी हायर की थी, जिसको सैकड़ों करोड़ रुपए तुमने मेहनताना का दिया था इसके प्रदेश के खजाने से, उस एजेंसी के खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमे दर्ज किए? उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जो आप जब नहीं मान रहे थे 3 साल से 4 साल से, आज इलेक्शन के टाइम पर वो कैसे मान रहे हैं? पहले माफी मांगो और उस परिवार पहचान पत्र के तुम्हारे गलत आंकड़ों की वजह से इस प्रदेश के अंदर 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप बीजेपी ने किया है। इस भारतीय जनता पार्टी ने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके इस प्रदेश के 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप किया है। पहले जब माफी मांगे अपनी गलतियों के लिए, ये तो कुछ नहीं कर सकते। हमारी सरकार आएगी, पीले कार्ड भी बनाए जाएंगे, जिनकी पेंशन कटी है उनकी पेंशन भी हम देने का काम करेंगे। तो पूरा सब तरह से, पूरी तरह से गरीब आदमियों को राशन की बात कर रहे हैं। अरे कांग्रेस के समय तो राशन में गेहूं और चावल की जगह दाल भी मिलता था, सरसों का तेल भी मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी। और फिर कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर देंगे। और इन्होंने जिस तरह से 5,000 झुग्गियां थी, 5,000 झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। आज भी जिस तरह से धमकाने का काम करते हैं, आप लोगों को इस मैसेज को, संदेश को पहुंचाना चाहिए। और गरीब लोगों के पास में उन्हीं की वोटों को, उन्हीं को गुमराह करके, और दूसरे लोग बाजार के लोगों को भी आप समझाओ, तुम में से कोई भी उस पूंजीपति की लाइन में नहीं है। वो 100 पूंजीपति हैं जिनका 16 लाख करोड़ माफ हुआ है। हरियाणा में सिर्फ एक नवीन जिंदल को छोड़कर 100 की लिस्ट में एक भी नहीं है। जो हमारे जो व्यापारी अपने आप को समझते हैं, ये व्यापारी नहीं है। सबसे ज्यादा शोषण व्यापारियों का हुआ है, सबसे ज्यादा इनके व्यापार पर चोट पड़ी है। चाहे वो आरती हो, कपड़े का व्यापारी हो, चाहे सुनार हो, चाहे कोई और दूसरा हो, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे। आप उनको समझाना पड़ेगा, जाकर के बताना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा नुकसान ये ना व्यापारियों की है, ना कर्मचारियों की है, ना ये गरीब की है। ये किसी की भी, किसान की, मजदूर के, किसी के हित में ये पार्टी काम नहीं कर रही, लूट मचाने का काम कर रही है। प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। प्रदेश में जो इनको 70,000 करोड़ का कर्जा था, जब इनको सत्ता सौंपी थी, आज प्रदेश के ऊपर इन्होंने बढ़ा करके 10 साल के भीतर 4,51,800 करोड़ का कर्जा कर दिया है। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। इन चीजों को लोगों को बताना है। 3 महीने हैं, एक एक बूथ को किला बना लो। घर नहीं बैठना है, आराम नहीं करना है, आराम हराम है का नारा लगा दो। हर जगह, हर गांव में, हर बूथ में, हर कॉलोनी में,
हर सेक्टर में जाकर के पूरी तरह से 3 महीने जुट जाओ। ये सत्ता हासिल करने की लड़ाई है, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है। सत्ता आपकी होगी तो आपके दरवाजे खुल जाएंगे और जो हमारे काम होंगे वो हुड्डा साहब आपको बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी। जो दिशा निर्देश आपने कार्यकर्ताओं के और जो नीति निर्धारण आपने करी है, मैं समझता हूं कि सब कार्यकर्ता इसको आज अपना संकल्प लेके इस कार्यकर्ता सम्मेलन से जाएंगे। अब मैं आपके बीच में आग्रह कर रहा हूं, हम सबके आशाओं और इस हरियाणा के फिर से नई तकदीर और तकबीर लिखने के लिए हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज फरीदाबाद कार्यकर्ता के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष, जिनके आपने विस्तार पूर्वक सारे विचार सुने, चौधरी उदयभान जी, और हमारे साथ ही विधानसभा में विपक्ष के उपनेता चौधरी आफताब अहमद जी, और यहाँ से फरीदाबाद से हमारे विधायक साथी नीरज शर्मा जी, पूर्व विधायक व चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कुमार शारदा राठौर जी, और पूर्व विधायक हमारे साथी चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी, भाई लखन सिंगला जी, विजय प्रताप जी, विधायक सुखबीर फरमाना जी, गुलशन मग्गा जी, ठाकुर राजाराम जी, योगेश गौड़ जी, और आपका आमला जी, अमित नेताजी, वेद प्रकाश दायमा जी, मनवीर मान जी, रेणु चौहान जी, मुकेश शर्मा जी, भरत अरोड़ा जी, नितिन शिंगला जी, अभिलेश नागर जी, जगत नागर जी, ललित सिंगला जी, गिरीश भारद्वाज जी, नीतू मान जी और विजेंद्र जी, तथा सम्मानित मंच उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, आप बहुत देर से बैठे हैं और सभी साथियों के आपने विचार सुने। आज जैसा हालात हैं, कोई बताए ना बताए, सबको मालूम है। हर व्यक्ति जो है झुलस रहा है हर समस्याओं से, और ये सरकार अंधी हुई बैठी है। अभी विस्तार पूर्वक चौधरी उदयभान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने पूरा तफसील से आपको बताया कि हम क्या थे, कहाँ हैं और क्या है। फरीदाबाद का जहाँ तक सवाल है, फरीदाबाद एक हमारा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल टाउन, सबसे पहला उस समय का पंजाब, जब हरियाणा पंजाब एक था, उस समय फरीदाबाद एक टाउन बना और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, लेकिन अच्छी तरक्की करी, लेकिन बीच में ऐसी सरकार आई, उसने फरीदाबाद को पीछे कर दिया। जैसा कहा आफ्ताब जी, ऐसा समय भी था कि फरीदाबाद को फकीराबाद कहने लगे थे। तो 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे को इस प्रदेश की सेवा का मौका मिला, और यहाँ की समस्याएं फरीदाबाद की, चाहे वो पीने के पानी की हो, रेनी वैली योजना की बात हो, निकासी की बात हो, बाईपास की बात हो, आईएमटी की बात हो, यहाँ से गुड़गांव की सड़क की बात हो, ये सड़क 6 लेन बनाने की बात हो, कोई भी समस्या ले लो, यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, कोई ये हमने 8 साल 10 साल में
हमारे समय कार्यकाल में फरीदाबाद में कोई कमी नहीं छोड़ी और इसी तरह विकास भी हुआ और हम आगे बढ़े। लेकिन आज जब मैं आता हूं फरीदाबाद तो मेरे को देख के बड़ा अफसोस होता है। अभी बता रहे थे एक बारिश में ही फरीदाबाद का सब कुछ चौक जाम हो गया। अभी तो और बारिश होनी है, कोई निकासी का समाधान नहीं, कोई पानी का इंतजाम नहीं, कोई इंडस्ट्री जा नहीं रही, कोई IMT में बढ़ाव नहीं हो रहा, कहीं भी हर समस्या है। देखिए आज हम कहां पहुंच गए। मेरे को इस बात का मलाल है कि 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और भाई नौकरी देने में, नौकरियों के साधन उपलब्ध कराने में और खेल और खिलाड़ियों में, मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं, 2014 में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। आज 10 साल के बाद हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। 3 गुना से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। आज हरियाणा प्रदेश, पूरा प्रदेश सरकारी आंकड़ों द्वारा असुरक्षित प्रदेश है, कोई भी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। आज आप देख रहे हैं जगह जगह फिरौतियां मांगी जा रही है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। फरीदाबाद में जो छोटे कारखाने थे वो बंद होकर चले गए। 1 लाख से ज्यादा बेरोजगार जो मजदूर यहाँ फरीदाबाद में हुए इस 10 साल में। और जहां तक खेल खिलाड़ियों का सवाल है, आपने स्वयं देखा जो हमारी बेटियां जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, कुश्ती में एशियाड, ओलंपिक्स तक जो गई, उनके साथ जंतर मंतर में किस प्रकार घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो क्या हो रहा है? आज 10 साल हो गए, इस सरकार ने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की है, एक भी मेट्रोपोल आगे नहीं बढ़ाया है। कि मेट्रो आगे जो हम कहते थे पलवल तक जाए, एक भी नहीं। और कोई बड़ा कारखाना नहीं आया, कोई बड़ी संस्था नहीं बनाई, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई भी भविष्य का काम जो हमारी भविष्य की पीढ़ी किसी काम आए, ऐसा कोई इनका सोच नहीं रही। तो आज हम आए, ठीक है चुनाव था लोकसभा का, मैं आप सबको इस बात की तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं आपका। आप सबने मेहनत की, अच्छा इलेक्शन लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन हार जीत कोई बात नहीं, प्रजातंत्र का अंग है। लेकिन इस बात की मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत काफी वोट आपकी आई फरीदाबाद में और अगली बार जीतेंगे। अब सवाल ये है 10 सीट लोकसभा की थी हरियाणा से, हमारे पास एक भी नहीं थी, 10 में से 5 आ गए। भाई आधा तो मोर्चा जीत लिया आपने, लेकिन असली मोर्चा तो अभी बाकी है भाई। 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, तो विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें आपने देखना है। देखिए हम कह चुके, वैसे तो हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, बातें अध्यक्ष जी ने सारी बता दिया आपको। घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसमें बहुत सारी बातें हम लिखेंगे, फरीदाबाद की भी और भी। लेकिन मोटे मोटे 5-7 फैसले हम कर चुके हैं। जो हमारी सरकार बनेगी तो आते ही हम करेंगे। वो क्या है? हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, तो भाई सबसे पहले हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। और जो एक महंगाई का कारण है बिजली, भाई बिजली जो है 300 यूनिट फ्री करेंगे हम, ताकि लोगों की महंगाई से मार बचा जाए। दूसरा, आपको याद होगा हर व्यक्ति आजकल खाना जो है हर घर में गैस सिलेंडर पे बनता है। 2014 में
गैस के सिलेंडर का भाव 400 रुपए था, अब हो गया 1200। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर का भाव 500 से ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, आपने देखा बेरोजगारी की बात की, ये कौशल रोजगार निगम बनाए इन्होंने। उसका क्या काम है? उसका काम है ठेके में नौकरी देना। भ्रष्टाचार का अड्डा, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नौकरियां इस प्रकार भी की है इस सरकार में, जैसे परचून पे परचून की दुकान में परचून बिकता है किसी की भी नौकरी के लोगों, और कोई पक्की नौकरी नहीं। उस कौशल रोजगार निगम में ना तो पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है। उसका एमडी भी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, आपको मालूम। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था देख लो आप। जैसे मैंने कहा, रोज रोज फरोख्ती आती। तो हमारी सरकार, आपको याद होगा 2005 में जब हमारी सरकार आई तो उससे पहले भी ऐसे ही हालात थे कानून व्यवस्था के उसमें। लेकिन 2005 में सरकार बनते ही हमने कह दिया था, बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल बड़ी शांति से हमारे व्यक्ति हुई। आज हम कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, हमने आगे चलना है। फिर जहां पर सरकारी कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कहते हैं। भाई, हम अपनी सरकार आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इस तरह और बहुत सारे काम हैं जो हमने करना है आपके। बहुत फरीदाबाद का फिर से वही बनाना है। फरीदाबाद जो नंबर 1 था उसी तरह जाना है, आगे विकास करना है, यहाँ की निकासी का इंतजाम करना है, यहाँ पानी पीने का इंतजाम करना है। पूरा इंतजाम, सबसे प्राथमिकता हम फरीदाबाद को देंगे, क्योंकि हमारा प्रमुख शहर है, हमारा इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ रोजगार के साधन पैदा होंगे, यहाँ रोजगार मिलेंगे लोगों को। हमारे समय में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, और आज कोई निवेश ही नहीं आ रहा। निवेश ही नहीं आ रहा तो कैसे आगे जाएंगे? कर्जा बढ़ा दिया, जैसे उदयभान जी ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने, आज 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया। जबकि हमने अपने समय में हरियाणा बना और 2014 तक हमने 4 पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट बताए, इतनी यूनिवर्सिटी बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। कुल 70,000 करोड़ कर्जा था प्रदेश में। इस 10 साल में इनने किया कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के सिवाय कर्जा बढ़ा दिया। तो भाई ये बात, तो ये आज मौका आ रहा है। ये जो हमने कहा है, ये हरियाणा में काम कब होंगे, कैसे होंगे, आप बताओ। कांग्रेस की सरकार चाहते हो ना? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ये वो करा। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? यहां से विधायक बनोगे। अब तो एक विधायक से नहीं भाई, फरीदाबाद के सारे विधायक कांग्रेस पार्टी की आप बनाओ। तो एक बात मैं कहता हूं, आपसे वायदा कर सकता हूं, एक बात मेरी तुम मान लो, दूसरी मैं तुम्हारी मान लूंगा। क्या? मेरी तो ये मान लो, फरीदाबाद के सारे कांग्रेस के विधायक बना दो, मैं तुम्हारी क्या मानूंगा, कांग्रेस की सरकार बना दूंगा आपकी। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो।